जो जेल में इमरान खान साहब की समाअत थी, वो लंबी चली है, लगभग आज 6 घंटे समाअत चलती रही है। उस समाअत के अंदर डेवलपमेंट्स क्या है, उनके ऊपर मेरे पास खबरें हैं, वो खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हलीमा खानम बाहर आई, उन्होंने आकर बात की मीडिया के साथ और जो इमरान खान का पैगाम है वो पहुँचाया। अब जो तफ़सील है उसकी, जो इमरान खान साहब ने बहुत सारी बातें की हैं, वो तो उनके अपने ट्विटर हैंडल पे चंद घंटों के बाद आ जाएगा। जब वो आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। लेकिन पहले आप ये सुनें कि हलीमा खानम ने क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि सलमान सफ़दर साहब ने आपको बता दिया जो कानूनी मामला, तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। मैं इमरान खान का पैगाम लेकर आती हूँ, जो मैं पहुँचाती आई हूँ, और पहले भी हम पिछले 2 साल से यही पैगाम पहुँचाते आए हैं। ये सिर्फ़ इमरान खान का पैगाम है। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने ताकीद की है अपनी बहनों को कि आप लोग जो है ना वो मेरा नाम ले लिया करें कि ये मेरा पैगाम है, ताकि आप लोगों के ऊपर जो टॉर्चर होता है या बाहर आपके साथ ज़्यादती होती है, वो आप लोगों के साथ ना हो। तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हमें हिदायत की है कि अपना और उनका पैगाम आप तक, मीडिया तक पहुँचाएँ। आज इमरान खान ने वज़ाहत के तौर पर ये बात की, और आपने सलमान सफ़दर से भी सुना होगा कि जब आज केस ख़त्म हुआ था और एक गवाह झूठा साबित हुआ, तो उनसे पूछा गया कि इसका क्या सज़ा होती है? 7 साल सज़ा। झूठ बोलने वाले गवाह को 7 साल सज़ा मिलनी चाहिए थी, मगर उल्टा इमरान खान का केस फिर भी चल रहा है। गवाह ही झूठे साबित हो गए वहाँ पे, अदालत के अंदर, और वो मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ उनके साथ। आज तो केस खत्म हो जाना चाहिए था। जज साहब को उसी वक़्त कहना चाहिए था कि केस खत्म हो चुका है, गवाह झूठे साबित हो गए। इस पर इमरान खान ने कहा कि इस वक़्त इमरान खान का ट्रायल सिविल ट्रायल नहीं चल रहा, सिविल अदालत में नहीं चल रहा। इस वक़्त इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। वहाँ चंद मीडिया वाले आते हैं जिनको उस वक़्त इजाज़त ही नहीं दी जाती। अगर वो कोई सवाल करें या बात करें तो इमरान खान की बात बाहर मीडिया के ज़रिए आम नहीं हो पाती। ये पैगाम हमें वही लोग बताकर भेजते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक़्त मेरा मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, ये बिल्कुल सिविल ट्रायल नहीं है। वो कहते हैं कि जो उनकी राय और उनके हकूक़ हैं, जो जेल के कवानीन और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक होने चाहिए, वो बुशरा बीबी और इमरान खान को जेल में मुयस्सर नहीं है। ये भी जनाब इमरान खान साहब ने शिकवा किया। एक तो वो अलग-थलग रखे गए हैं, उनकी सारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, किसी को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं है, और ये जेल के कवानीन के खिलाफ है। उन्हें अपने बच्चों से बात करने की 8 महीने में 1 बार इजाज़त दी गई है। वो किताबें माँगते हैं, मगर जब तक जज हुक्म ना दे, इसीलिए इमरान खान कह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, क्योंकि जज हुक्म देता है और फिर पुलिस को कहा जाता है कि जाकर उनकी किताबें लाओ, उन्हें सहूलियत दो, उनका टीवी ऑन करो। इनके जो अलग-थलग जो आइसोलेशन है, वो ख़त्म करो, लोगों की मुलाकातें करा दो। जज का हाथ महदूद है। इमरान खान कहते हैं जज फैसला नहीं कर सकता, इसके पास कुछ भी इख्तियार नहीं है। जो ट्रायल चल रहा है वो किसी और हुक्म के तहत चल रहा है। इस केस को ख़त्म करके इमरान खान और बिशरा बीबी को रिहा कर देना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि इस वक़्त सारा कानून आसिम मुनीर के तहत है। उन्होंने कहा जी कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है, हमारे ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं। मैंने कहा कि मैं मुकदमात का अदालत में सामना करूँगा, इंसाफ अदालतों से लूँगा, और यही इमरान खान साहब हमेशा से कहते आए हैं। फिर 300 मुकदमात इमरान खान साहब पे बनाए गए। उन्हें कहा गया जी आप मुल्क छोड़ के चले जाएँ। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं अपने सारे मुकदमात का सामना करूँगा, और गुज़िश्ता 3 साल से वो इनका सामना भी कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारी पार्टी पर ज़ुल्म किया गया, हमारा इलेक्शन चुराया गया, 2 तिहाई अक्सरियत छीन ली गई, हम अदालतों में गए, इलेक्शन कमीशन में गए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। अब पता चला जी कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट आई है, जो लीक हुई है, ये रिपोर्ट हमारी हुकूमत को भी दी गई थी और इलेक्शन कमीशन को भी दी गई थी कि पाकिस्तान में वोटों की चोरी हुई है, धांधली हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बैनुल-अक़वामी इदारे ने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी हुआ है, और इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान का कानून आपको मालूम है कि वोट चोरी के बारे में बहुत सख्त है। पाकिस्तान में वोट चोरी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आता है, जो कि गद्दारी के मुकदमे बनते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कानून नाफिज नहीं है, तो ऐसे ही चल रहा है। इमरान खान ने कहा कि लोगों पर गोलियां चलाई गई, फिर भी हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। 26वीं तरमीम इसलिए लाई गई ताकि अदालतों को कंट्रोल किया जा सके और अदालतों को हुकूमत का एक शोबा बना दिया जाए। 26वीं तरमीम के बावजूद जो जज रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने लियाकत चट्टा का जिक्र किया, वो जो कमिश्नर था रावलपिंडी का, और ये कहा कि जनाब उनके साथ ज्यादती हुई, उन्होंने सारा पोल खोल दिया था। धांधली में इमरान खान साहब ने दोबारा बताया कि सिकंदर सुल्तान राजा और जस्टिस कादी फायद ईसा, ये दोनों जो हैं वो बराह रास्त मुलव्विस थे। पार्लिमान के अरकान के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त आसिम लॉ चल रहा है, आपको डरना नहीं चाहिए। आप एक फ़र्द वाहिद के खौफ से जो है वो डर के दब ना जाए। अगर आप दबेंगे तो वो आपको और ज़्यादा दबाएंगे। अपने हक के लिए आप आवाज़ उठाएं, और आप पाकिस्तानी लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जेल से ना डरे, मैं खुद 2 साल से जेल में बैठा हुआ हूँ। जितना आप डरेंगे उतना ही आप पर जुल्म बढ़ा दिया जाएगा, और आप डर रहे हैं इसलिए उन्होंने कुचला है। उन्होंने कहा जी आपके लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं, जो मैं ट्वीट करता हूँ या मेरे अकाउंट से जो ट्वीट आता है, मेरा पैगाम है कि इसको सारे रीट्वीट करें, तमाम एमएनएज़ और तमाम एमपीएज़ और पार्टी के लोग बस मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर दिया करें,
ताकि सारे एक सफ़े पर मौजूद। जी नाज़रीन, जी हलीमा खानम साहिबा ने पैगाम पहुँचाया। अभी कुछ टुकड़ों में हमारे तक ये पैगाम पहुँचा, मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इमरान खान साहब सुरखरू हुए हैं अदालत में, क्योंकि इमरान खान साहब के वकील ने तोशाखाना 2 केस में बाहर आके बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि सुहेब अब्बासी जो अप्रेज़र हैं और उनके अलावा इनामुल्लाह शाह, जो हर केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीवी के खिलाफ एक झूठे गवाह के तौर पे इन्हें पेश किया जाता है। आज ये दोनों गवाह दौरान जिरा जो सिफ़र हो गई इनकी क्रेडिबिलिटी, और ये अदालत के अंदर झूठे साबित हो गए और इनकी जो गवाहियाँ हैं वो ज़मीन बोस हो गई, पूरा केस दफ़न हो गया। लेकिन इसके बावजूद केस चलाया जा रहा है और हलीमा खानम ने बड़ी वज़ाहत से ये बात की है। मैं भी आपको ये बता देता हूँ कि जब तक इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 में सज़ा नहीं सुना दी जाती एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, तब तक जस्टिस सरफराज टोगर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे, जो उनका हक है। वो केस नहीं लगने देंगे, जहाँ पे इमरान खान साहब को फौरी तौर पे छोड़ देना चाहिए अल-कादर यूनिवर्सिटी वाले केस में। लिहाजा पहले यहाँ सज़ा सुनाई जाएगी, फिर वहाँ पे ज़मानत होगी, ताकि वो अदालत कहे देखिए जी हमने इंसाफ दे दिया है, और यहाँ पे जो सज़ा सुनाई जाएगी वो कहेंगे जी अब इसके अंदर हम इमरान खान को जेल में रख रहे हैं। ये है नाज़रीन मामला। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब की आज फिर मुलाकात नहीं करवाएगी। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वो जुमेरात वाले दिन पहुँचे, चौथी मरतबा वो गए और चौथी मरतबा उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अंदाज़ा कर लीजिए, वो 4 मरतबा वहाँ जा चुका वज़ीर आला और 4 मरतबा उसकी मुलाकात नहीं करवाई गई। उसने कहा कि किसी सूबे का हक डंके की चोट पर मैं लूँगा अपने सूबे का हक, लेकिन किसी से भीख नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जो पॉलिसी गलत होगी इसके खिलाफ हूँ मैं। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा हमारे एक-एक घर से 20-20 लोग शहीद हो रहे हैं। जिन लोगों के घरों पर मार्टर गोले और ड्रोन हमले होते हैं, इसका दर्द वही समझते हैं। जो फ़ौजी शहीद होते हैं वो भी मेरे हैं। कल कुरम में शहीद होने वाले फ़ौजी के घर गया, उसके जनाज़े को कांधा भी दिया। वो एक शहीद के जनाज़े का बोझ कल 80,000 शोहदा का बोझ था मेरे कंधे पर। ये फ़ौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है। इसलिए पाकिस्तान में जो भी गलत पॉलिसी होगी मैं उस पर बोलूँगा। देखिए, हम अपनी पॉलिसियों से अपने फ़ौजी शहीद करवा रहे हैं, अपने पुलिस वाले शहीद करवा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूँ कि आज फिर इमरान खान साहब की जेल में मुलाकात ना करवाने का दिन है। ना करवाने का मैं इसलिए कहता हूँ कि आसिम मुनीर साहब ने ज़िद पकड़ी हुई है कि मैंने इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहनों से होने नहीं। वजह ये है कि जब इमरान खान साहब से कोई भी मुलाकात करता है तो बाहर जो पैगाम आता है उसके बाद आसिम मुनीर साहब को एक लेवल और नीचे जाना पड़ जाए। इमरान खान साहब का बयानिया उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे, इमरान खान साहब का ट्विटर उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे, इमरान खान साहब की मकबूलियत उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे, और इमरान खान साहब का जो कद है सियासी एतबार से, जो पाकिस्तान में उनकी इज्जत है, जो उनका एहतराम है, उसका मुकाबला आसिम मुनीर साहब कर नहीं। तो अब ये फाउल प्ले है, वो कह रहे हैं वो मुलाकात नहीं होने दो। फैमिली की मुलाकातें भी बंद की हुई हैं, वकला की मुलाकातें भी बंद की हुई, रिश्तेदारों की मुलाकातें भी बंद की हुई है। तो आज फिर इमरान खान साहब की बहनें जाएंगी, फिर धरना देंगे, फिर रात को मार कुटाई करेंगे, फिर लोगों को गिरफ्तार करेंगे, फिर दुनिया को तमाशा दिखाएंगे, और फिर एक दर्जा और नीचे। याद रखिएगा, ये सारा कुछ आज जो लोग कर रहे हैं इनके साथ भी कल होगा। मैं आपको उस वक्त याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको कहा था कि इनके साथ ये होगा, तो फिर देखिएगा आप इनके साथ होता हुआ, हम आपको वो भी रिपोर्ट इंशाल्लाह। अब नाज़रीन, असदुल्ला खान साहब है, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट है, मैंने इनके साथ काफ़ी काम भी किया है, मेरे कुलीग भी रहे। इन्होंने एक खबर दी है, खबर बड़ी तशवीशनाक खबर है इमरान खान साहब के हवाले से। असदुल्ला खान साहब ने खबर दी, इमरान खान साहब की दाई आंख में CRVO नामी एक बीमारी की तशखीस हुई। ये जो CRVO नामी बीमारी, इसको आप अगर गूगल पे सर्च कर लें तो आपके सामने ये सारा खुल जाएगा कि आंख की बीमारी के हवाले से इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पड़े हुए हैं, और ये आपको पता भी चल जाएगा ये कितनी अहम बीमारी है और ये कोई छोटी बात नहीं। अब वो ये बताते हैं कि इनकी दाईं आंख में इमरान खान साहब की वेन में एक ब्लॉकेज आ गया। इसका साइड इफेक्ट ये है कि अगर उन्हें प्रॉपर इलाज इमरान खान साहब को नहीं मिलता तो इस सूरत में उनकी जो देखने की सलाहियत है दाईं आंख से, या उनकी जो बीनाई है, वो मुतासर हो सकती है। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर जाते हैं सरकारी, और जो जाके इमरान खान साहब को देखते रहते हैं। अब इस सिलसिले में पिम्स अस्पताल के डॉक्टरों ने 3 विजिट्स किए हैं अडियाला जेल के। 16 तारीख को, जनवरी की 16 तारीख को, ये जो महीना, 19 तारीख को जनवरी की, और 21 तारीख को जनवरी, ये 3 विजिट किए हैं। जेल इंतजामिया का इसरार है कि इलाज यहीं किया जाए जेल के अंदर। अब जेल इंतजामिया की क्या औकात? इमरान खान साहब कहते हैं जेल को एक कर्नल कंट्रोल करता है, और वो कर्नल कंट्रोल होता है आसिम मुनीर साहब से। सीधी बात यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि इमरान खान को हमने जेल की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकालना। 2 साल हो गए इमरान खान साहब जेल से बाहर तो निकले ही नहीं। अब वो बजिद है कि जेल के अंदर ही इमरान खान साहब की आंख का इलाज। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि इमरान खान साहब ने किसी किस्म की किसी बीमारी का बहाना नहीं बना। उनके ऊपर बहुत मुश्किल वक्त आया, इसके बावजूद उन्होंने बीमार होने से इनकार किया। उनके साथ प्रॉब्लम्स हुए, बाद औक़ात उनका वज़न कम हुआ और ये रिपोर्ट भी होता रहा, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं मुकाबला करूँ। अब उनकी आंख के अंदर एक प्रॉब्लम पैदा हो गई है और उनकी बीनाई मुतासिर होने का खतरा है। बिम्स अस्पताल से डॉक्टर्स 3 मरतबा हार चुके हैं, 16 जनवरी, 19 जनवरी। जेल इंतजामिया यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट
उनका पैगाम ये है कि इलाज यहीं पे जेल के अंदर, जबकि डॉक्टर आरिफ है उन्होंने लिख कर दे दिया है कि इनका इलाज यहाँ पे नहीं होता, उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ेगा, जहाँ पे सारी सहूलियात और डॉक्टर 3 इंजेक्शन लगने हैं उन्हें। डॉक्टर के मुताबिक मामला इंतहाई हसास नौयत का है और अगर बगैर तवज्जो दिए और पूरा मुआयना किए उन्हें यहाँ जेल में ट्रीटमेंट दे दूँ, तो कल को इमरान खान साहब को या उनकी आँख को कोई नुकसान पहुँच जाए तो ये मेरे ज़िम्मे आ जाएगा। इसलिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि उन्हें यहाँ पे जेल में ट्रीटमेंट दी जाए। ये है जनाब वो मामला जो असदुल्ला खान साहब ने रिपोर्ट किया है और ये बड़ी तशवीशनाक बात। पाकिस्तान की कौम का अब तक का सबसे बड़ा लीडर, यानी हमने तो अपनी ज़िंदगी में कभी इतना बड़ा लीडर देखा ही नहीं, जुल्फ़िकार जी भुट्टो से भी। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि इतनी मकबूलियत पाकिस्तान की तारीख में किसी को नहीं मिली जितनी इमरान खान साहब को मिली, और इतना बदतरीन डिक्टेटरशिप का दौर भी पाकिस्तानियों ने कभी नहीं देखा जो अब देख। और ऐसे लीडर को उसकी जान को खतरे में डाला और वो खुद कोई डिमांड नहीं करता, वो सिर्फ ये कहता है मेरे डॉक्टर्स को भेजो मैं उनसे बात। अब जनाब ये इमरान खान साहब को जनाब ट्रीटमेंट का मामला आ गया। देखना ये है कि इमरान खान साहब को कैसे ये निकालते हैं अस्पताल से, कैसे ये जेल से निकाल कर अस्पताल लेकर जाते हैं और कैसे अस्पताल से निकाल कर जेल लेकर जाते हैं। अब ये सूरत-ए-हाल भी हुकूमत के लिए एक नई सिचुएशन है, लेकिन ये बहुत ढीठ लोग हैं। इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जीता है या मरता है। और इमरान खान साहब के बारे में तो ये बहुत ही ज़ालिम है। अब नाज़रीन, जो वादिय तीरा वाला मामला है वो एस्टेब्लिशमेंट के गले की हड्डी तो बन गया, मुसीबत उन्हें पड़ गई। और मैं अभी आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा जहाँ से साबित हो जाएगा कि ये ऑपरेशन हो रहा था और जो इनखला है वो वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर करा। यानी कोर कमांडर के ऊपर और आईजीएफसी के ऊपर इल्ज़ाम है कि इन लोगों ने वहाँ से इनखला करवाया। देखिए, चंद चीज़ें आप याद करें गुज़िश्ता चंद दिनों में जो होती हैं। नंबर 1, सूबाई हुकूमत रोज़ाना ये कहती रही कि ये ज़बरदस्ती का इनखला है, इसको बंद किया। जबकि वफाकी हुकूमत कहती रही कि हम हर सूरत में ऑपरेशन करेंगे। ये कितना क्लियर हो गया अब? आप बयानात सारे निकाल कर देख लें। ये 1 दिन पहले की कहानी है कि इन्होंने यू टर्न लिया वापस। इससे पहले कभी इन्होंने ये बात नहीं की थी। हफ्ते की रात को अचानक यू टर्न लिया इन्होंने, कहा यार ये क्या हो गया? और एकदम यू टर्न ले लिया। उससे पहले सूबाई हुकूमत बार-बार कहती रही कि ज़बरदस्ती का इनखला बंद किया जाए, वहाँ बर्फबारी हो रही है, क्यों लोगों को मार रहे हो? और सेम टाइम में वफाकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट और डीजीआई एसपीआर ऑपरेशन के लिए कहते रहे कि हम ऑपरेशन करेंगे, हर हाल में करेंगे, जो मर्जी हो। वो ऑपरेशन का ऐलान करते हैं। सूबाई हुकूमत लोगों की तकालीफ का बताती रही और सोशल मीडिया पर ये चीज़ दिखाती रही, जबकि वफाकी हुकूमत ने, वज़ारत इत्तलाआत ने और पाकिस्तान की एजेंसियों ने पाकिस्तानी मीडिया को सख्ती से मना कर दिया कि उन्होंने तीरा ऑपरेशन और वहाँ के लोगों की बुरी हालत नहीं। देखें, अगर ये बुरी हालत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की वजह से थी तो फिर तो इसको फर्ज समझ के, इसको मजहबी फरीज़ा समझ के पाकिस्तान की मीडिया को दिखाना था। देखिए, पीटीआई या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कोई गलती करे तो पाकिस्तान का मीडिया उसे ऐसे दिखाता है जैसे उससे ज़्यादा ज़रूरी कोई और चीज़ ही नहीं है। ये चीज़ पाकिस्तान की मीडिया ने दिखाई नहीं। उन्हें मना किया गया कि आपने ये नहीं दिखाया। तो इसका मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का इस इनखला से लेना देना कोई नहीं था। फिर एक और चीज़, सूबाई हुकूमत मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत करती रही, जबकि एस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत ऑपरेशन और इनखला की लगातार हमायत करती रही। ये भी आप देख, लगातार ये होता रहा है। अब सुहेल अफरीदी ने एक इंकशाफ किया है, वो इंकशाफ मैं आपके सामने रखता हूँ। सुहेल अफरीदी ने कहा है कि 13 जिरगे में शामिल 24 रुकनी कमेटी को शदीद धमकियां दी जा रही हैं, डराया जा रहा है और उनके वीडियो पैगामात लिए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि सूबाई हुकूमत और मेरे खिलाफ बयान दें कि हम झूठ बोल रहे हैं। मैं 24 रुकनी कमेटी के लोगों को कहता हूं कि अगर हमारे खिलाफ वीडियो बयान देने से तुम्हारी जान छूटती है तो जान छुड़वा लें।